Hi everyone. So for today's video, let's talk about the lovers card in tarot. Now, lovers is the sixth number card. कहीं ना कहीं सिक्स नंबर हमारे पास वीनस से रेजोनेट होता है. लवर्स के कार्ड में आपको वीनस की काफी सारी क्वालिटीज भी दिख जाएंगी. इस पे बात करने से पहले हम कार्ड की एक बार इमेजरी समझते हैं. सबसे पहले तो कार्ड में हमें एक प्रोमिनेंटली एक एंजल दिख रहे हैं जो कि क्लाउड से इमर्ज कर रहे हैं. सो दिस इज लाइक अ गॉड्स ब्लेसिंग. एंड ये एंजल अपने ओपन हैंड से ये कपल को ब्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं. द नेम ऑफ दिस एंजल इज आर्क एंजल रफेल. एंड आर्क एंजल रफेल इज द एंजल ऑफ हीलिंग. तो लवर्स कार्ड कहीं ना कहीं हमें हीलिंग के लिए बहुत अच्छा कार्ड है. हमें बताता है दैट अगर आपको कोई भी इशू है, एंड नॉट जस्ट एनी इशू, ये इमोशनल हीलिंग, मेंटल हीलिंग, साथ में फिजिकल हीलिंग के लिए भी अच्छा कार्ड माना जाता है. एट द सेम टाइम अगर आपकी लाइफ में सिचुएशन ऐसी है तो सिचुएशन भी हील हो जाएगी. यानी कि हर एक चीज में बेटरमेंट और इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं हमारे साथ आर्कएंजल रफेल. नेक्स्ट आपको एक कपल दिख रहा होगा एंड द कपल इज कंप्लीटली नेकेड. तो ये जो नेकेड कपल है, दिस इज अ साइन दैट दिस कपल इज कंप्लीटली ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट विद ईच अदर. ये जो कपल है ये एक दूसरे के साथ विदाउट एनी बैरियर्स, विदाउट एनी लेयर्स या कवर्स कम्युनिकेट कर सकते हैं. इसलिए लवर्स अप्राइट जो है ये हमें पॉजिटिव कम्युनिकेशन की बात करता है, ट्रांसपेरेंसी की बात करता है दो लोगों के बीच में. एंड लवर्स कार्ड इन जनरल इज अ कार्ड ऑफ अ लॉट ऑफ हार्मनी एंड रिस्पेक्ट. कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग होना जिनके साथ बहुत ज्यादा हार्मनी है. हार्मनी कैन ऑल्सो बी कि आपने कुछ डिसीजन बनाया एंड आपकी वैल्यूज उससे अलाइन हो रही है. तो लवर्स कार्ड कहता है दैट हर एक चीज में अलाइनमेंट होना चाहिए. आपने अगर कुछ काम करा उसमें आपका मन भी लगना चाहिए एंड उससे आपकी वैल्यूज भी अलाइन होनी चाहिए. तो आपके इमोशंस के साथ हर एक चीज अलाइन हो, ऐसे काम की बात हमें कहीं ना कहीं लवर्स करता है. ओके. लवर्स इन अपराइट इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर रिलेशनशिप. क्योंकि ये कार्ड हमें लिटरली बता रहा है कि एक एंजल आपको ब्लेस कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको सोलमेट कनेक्शन का कार्ड बोलते हैं. दैट एक दो लोग एक दूसरे के साथ मे बी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं वो दोनों सोलमेट्स हैं या फिर वो ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं. प्राइड में हमें काफी बार पॉजिटिव अट्रैक्शन की बात करता है. एंड मैरिज के लिए भी दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड. हमें बताता है कि आपकी जल्द से जल्द शादी हो जाएगी, आपकी सेटलमेंट हो जाएगी, राइट. एंड आपको एक ऐसा पार्टनर मिलना जिससे आप ट्रूली बहुत प्यार करते. ओके. नो मैटर एंड ऑल्सो द पार्टनर जिसके साथ आप रहना विलिंगली चाहते होगे. लव मैरिज के भी चांसेस इस कार्ड से हम देखते हैं. बट अगर अरेंज मैरिज भी होती है तो डेफिनेटली ये उसी पार्टनर के साथ हो रही है मैरिज जिसके साथ आपको शादी करनी होगी. तो ऐसे पार्टनर के साथ कनेक्शन में रहना जिसमें आपको आपकी इनर वैल्यूज अलाइन हो. ये ऐसे पार्टनर हो सकता है जो आपके जैसे सेम आइडियाज रखते हो. तो ये अपने किसी न्यू पार्टनर से मिलना, किसी के साथ कनेक्शन शेयर करना के लिए भी दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड. ओके. लवर्स कार्ड में पीछे हमें पेड़ पे स्नेक दिख रहे हैं, एप्पल्स दिख रहे हैं एंड यहाँ पे हमें फायर भी दिख रही है. ये मैन के पीछे हमें फायर दिख रही है. नाउ ये फायर इज अ सिंबल ऑफ एक पर्सन का पैशन. जिस भी चीज से हमें प्यार होता है, नॉट जस्ट लेट्स कंटिन्यू. सो जिस भी इंसान से आपको प्यार हुआ वो बिल्कुल आपके जैसा पर्सन है या फिर उनकी वैल्यूज आपसे बहुत मिलती हैं, हमें ऐसा बताता है. साथ में ये जो फायर है, ये फायर है सिंबल ऑफ पैशन, एनर्जी. एंड कहीं ना कहीं एक अपराइट लवर्स एक पॉजिटिव सेक्सुअल एनर्जी का भी कार्ड है. इसलिए हम कंसीविंग के लिए भी इस कार्ड को बहुत पॉजिटिव कंसिडर करते हैं. क्योंकि यहाँ पे हमें मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज दोनों साथ में प्रेजेंट दिख रही है. एक परफेक्ट यूनियन दिख रहा है एंड साथ में एक एंजल ब्लेस भी कर रहा है कपल को. तो ओवरऑल ये कार्ड कंसीव करने के लिए, प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए भी बहुत पॉजिटिव कार्ड. ओके. नेक्स्ट, करियर कॉन्टेक्स्ट में अगर लवर्स आ जाए तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे. देखो, लवर्स वो चीजें हैं जो आपको पसंद हो. तो ये पर्सन कोई ऐसा काम कर रहा होगा जो इसको बहुत पसंद होगा. साथ में लवर्स जो है वो क्रिएटिविटी का भी कार्ड है. अपनी क्रिएटिविटी यूज करना, आर्टिस्टिक स्किल्स यूज करने की बात करता है. इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग या फिर डांसिंग जैसे सेल्फ एक्सप्रेशन वाली फील्ड्स में ये पर्सन के लिए अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज पर्सन अट्रैक्ट कर सकता है. एंड साथ में यही करियर इनके लिए राइट रहते हैं.
और साथ में क्योंकि एंजल हमें दिख रहे हैं जो इन्हें हील कर रहे हैं, राइट? तो ये जो पर्सन होंगे ये नेचुरली, इनके अंदर हीलिंग एबिलिटीज भी हो सकती हैं, तो ये एक अच्छे रेकी हीलर या फिर लामा फेरा हीलिंग जैसी प्रैक्टिसेस भी सीख सकते हैं। कहीं ना कहीं लवर्स कार्ड अपराइट में ऑकल्ट के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है, गिवन दैट यहाँ पे हमें एंजल दिख रहे हैं, एंजल हील कर रहे हैं। ऑकल्ट के थ्रू भी हम लोगों को हील करते हैं, हम लोगों की एनर्जी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करते हैं फॉर द बेटर। सेम इज हैपनिंग है, तो हम इसे ऑकल्ट फील्ड के लिए, बाकी ड्राइंग और किसी भी टाइप का सेल्फ एक्सप्रेशन हो, म्यूजिक, डांस, इन सब के लिए भी अच्छा बोलते हैं। साथ में लवर्स कार्ड वर्क प्लेस में एक अच्छा एनवायरनमेंट, यानी वर्क प्लेस में अगर ये कार्ड आ रहा है तो बड़ा शांत वर्क प्लेस होना, काफी फेमिलियर एनवायरनमेंट होना, आपके अराउंड जो लोग हैं वो आपको नर्चर करने वाले हैं इस वर्क प्लेस में, ऐसा हमको बताता है। तो एक ऐसी वर्क प्लेस जहाँ पे सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करने वाले हैं, परफेक्टली सिंक में काम करने वाले हैं, एंड देर इज नो ऑफिस पॉलिटिक्स। अपराइट लवर्स हमें बताता है दैट द प्लेस इज सो पीसफुल, एंड सब लोग एक दूसरे से एक्चुअली में काफी अच्छे रिलेशनशिप शेयर करते हैं इवन एट अ वर्क प्लेस। साथ में ये पर्सन अगर कोई भी काम करे, लवर्स हमें बताता है ऐसा काम करना जहां पे तुम्हारा मन लगे, राइट, जहां पे आपके इमोशंस अलाइन हो जाए। सो लवर्स इन अ प्राइड कार्ड ऑफ इज अ कार्ड ऑफ डूइंग वट एवर यू वॉन्ट। कोई ऐसा काम जहां पे जो आप करना चाहते हो, जहां पे आपका मन सबसे ज्यादा लगे, उसके लिए ये सबसे अच्छा कार्ड। ओके। साथ में करियर में ये ग्रोथ भी बताता है, प्रमोशन के चांसेस भी बताता है, एंड सक्सेस तो मिलेगा, बट दिस कैन ऑल्सो टॉक अबाउट कोलैबोरेशन, कि आपको और लोगों के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, क्योंकि लवर्स में दो लोग साथ में मिलके काम कर रहे हैं, तो वर्क प्लेस में कोलैबोरेशन करना, राइट, किसी पर्सन के साथ लाइक मे बी हैंड इन हैंड यू गो विद अ पर्सन एंड तभी आपको सक्सेस मिले, ऐसा बता सकते। ओके। हेल्थ कॉन्टेक्ट से लवर्स अगर हम अपराइट में बात करें तो हेल्थ के लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि हमको हीलिंग बताता है। आर्क एंजल रफेल, एंजल ऑफ हीलिंग बोला गया है, तो ये कार्ड कहता है कोई भी हेल्थ इशू हो वहां से आप हील हो जाओगे, वहां से आपकी रिकवरी पॉसिबल है, चीजें कितनी भी डिफिकल्ट हो। अपराइट में कहता है कि होपफुल रहिए एंड हीलिंग इज ऑलवेज पॉसिबल। ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द लवर्स कार्ड। यहाँ पे आपको एक माउंटेन भी दिख रहा होगा, लवर्स के बीच में, जो कि इज अ सिंबल ऑफ कि देर आर डिफरेंसेस। इन दोनों में डिफरेंसेस हैं, दोनों एक जैसे नहीं है, एक जैसा सोचते नहीं है, बट इन डिफरेंसेस के बावजूद भी ये लोग अपनी रिलेशनशिप पे वर्क करने के लिए रेडी। ओके। अब एडिशनली बात करें तो लवर्स जो है वो काफी बार रिकंसिलेशन के लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड है। कोई क्लाइंट आपके पास आके बोले कि हमारा ब्रेकअप हो गया, आप बताइए क्या रिकंसिलेशन पॉसिबल है, तो इस कार्ड के साथ हम बोलते हैं यस डेफिनेटली पॉसिबल है। ये कपल्स थेरेपी लेने के लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड है। अगर इस कार्ड से मैं गाइडेंस दूं तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस ये रहेगा दैट आप अपना हार्ट चक्रा हील करो। ठीक है, कोई पास्ट ट्रॉमा है तो उसको हील करने पे फोकस करो, फोकस ऑन हीलिंग योरसेल्फ। बहुत लोग ना लवर्स कार्ड को ना सिर्फ और सिर्फ सोचते हैं कि ये दूसरे लोगों से प्यार करने का कार्ड है, ये पार्टनर अट्रैक्ट करने का कार्ड है, दैट इज ट्रू, बट बियॉन्ड दैट लवर्स कार्ड हमें सेल्फ लव की बात कर। लवर्स कार्ड कहता है कि जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे तब तक इट इज इम्पॉसिबल कि बाकी लोग भी तुम अपनी लाइफ में राइट तरीके से अट्रैक्ट कर पाओ, राइट। तो लवर्स इन अ प्राइड इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर ट्रीटिंग योर सेल्फ विद काइंडनेस फर्स्ट। आप खुद को काइंडनेस से ट्रीट करो। तुमसे कोई गलती हो गई तो डजंट मीन कि यू हैव टू कीप दोज इमोशंस टू योर सेल्फ, या आपको खुद को पनिश करना है, नहीं। आपको इमोशनली स्ट्रांग इतना होना है कि आप अपनी गलतियां ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर सको, एंड मोर ओवर खुद को उन गलतियों के लिए फॉरगिव कर सको। ठीक है, दैट इज व्हाट लवर्स इन अपराइट टेल्स अस। ओके। सो आई होप दिस कार्ड इज क्लियर टू यू। अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए, पीडीएफ मटेरियल चाहिए, किसी भी टाइप के ई बुक या स्टडी मटेरियल चाहिए जो आपको टैरो की जर्नी में हेल्प कर सकता है, I am providing it all for absolutely no cost. All you have to do is you have to email me in this on my email. आप मुझे ईमेल कर दीजिए, एंड आपको मेरा ईमेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। यू विल ऑल्सो हैव माई नंबर प्रोवाइडेड, सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ज्वाइन माई डाउट ग्रुप्स। एंड अगर आप केस स्टडीज प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप केस स्टडीज प्रैक्टिस करने के लिए भी
मेरे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लेट मी नो एंड आई एम गोइंग टू शेयर इट ऑल विद यू। मैं चाहती हूँ ये जर्नी हम बहुत अच्छे से कवर कर ले ऑफ ऑल दी टैरो कार्ड्स, ऑल दी 78 कार्ड्स, एंड साथ ही साथ हम लोग डीपली टैरो को सीख सके थ्रू दिस सीरीज। दिस इज फॉर ऑल द पीपल जो कहीं ना कहीं अभी कोर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, but I think tarot should be accessible to all, should be available to all, and knowledge के लिए सबको right है। So that is it for everyone. I hope you like this series. Bye bye. I'll be posting very soon.